अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप सबको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है वो हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। हमने गांव जाने का प्लान किया। तो असल में काफ़ी दिनों से लगातार कर रहे थे लेकिन डिले होता जा रहा था। आप सबको पता ही है कि लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा कि हम लोग जो हैं वो आजकल लोफर हुए में तो फैज़ी जो है उनको बैंक से छुट्टियां थी तो गांव जाने का प्लान बना हमारा। तो बस अभी घर से निकले थे तो टायर पंचर हो गया अच्छा खासा। तो बस ये जो है यहाँ पे टायर चेंज किया और टायर चेंज करने के बाद जो है वो हम फैज़ी कज़न के घर पहुँचे और फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते जो है हमें तकरीबन 2:45 बजे तक हम निकलने वाले थे गांव के लिए, लेकिन काफ़ी लेट हो गए थे, फिर वापस भी नहीं आ सकते थे। तो फिर फैज़ी कह रहे थे कि नेक्स्ट डे चलेंगे। तो नेक्स्ट डे जब हमारा प्लान बना तो फिर हमने नाइट स्टे किया और जो है वो फिर आपको पता है जब नाइट स्टे होता है तो एक शुगल होता है। अच्छे खासे बच्चे माशाल्लाह से 5 बच्चे एक जगह होते हैं तो फिर तो बहुत ही शोर होता है और एक रूम में हीटर ऑन और सारे जो हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं। कभी स्पेशल आपके लिए जो है वो गांव का व्लॉग बनाऊंगी, आपको खेत वगैरह दिखाऊंगी, बाग दिखाऊंगी, तो सब जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये तो टूटे बूटे से व्लॉग्स हैं रूटीन के हिसाब से। वापस आके फिर जो है वो हानी की नेक्स्ट डे फैज़ी ने जो है वो कटिंग कराई। तो ये जो है इन जनाब के बाल पीछे से ना अच्छे खासे बड़े हो रहे थे ना, बहुत बड़े बड़े दिख रहे थे बैक साइड से जब ये नहा के निकलता था या इस तरह ना। तो मैंने इनको बोला कि इसकी ज़रा कटिंग करा देते हैं। तो कटिंग जो है वो हमने कराई। अच्छा, हानी जो है वो एक सेकंड भी आराम से बैठने वाला बच्चा नहीं है, एक सेकंड भी वो आराम से नहीं बैठ सकता। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि वो कैसे आराम से बैठ के कटिंग करा रहा है। और मज़े की बात यह है कि वो मिरर में फुल टाइम देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। अब यहाँ मुझे समझ नहीं आ रही कि ये डर से बैठा हुआ है या ये जो है वो खुशी से बैठा हुआ है। हाँ, बाबा ने इसको यहाँ पूछा कि आपने कटिंग करानी है, तो आगे से सर को जो है ना वो हिला हिला के कह रहा था नहीं। तो खैर था तो मेरे ख़्याल से खुश, लेकिन बड़ी खुशी से ना बड़े रिलैक्स मोड में करा रहा है कटिंग। इतने आराम से ये बैठ के कटिंग कराता नहीं है। और कटिंग तो खैर दूर की बात, उसके अलावा भी ये आराम से बैठता ही नहीं है। हर सेकंड इसको कोई ना एक्टिविटी इसको चाहिए होती है। हाँ, मतलब एक एक्टिविटी से इसकी जान छुड़ाओ तो दूसरी जो है इसने रेडी रखी होती है, फ़ौरन से उसको पकड़ लेता है। तो मतलब बहुत शैतान है। इसको तो मैं कहती होती हूँ जिन छोटा सा ना। तो बस इसकी जो है वो कटिंग कराई फैज़ी ने और ये उन्होंने कुछ क्लिप्स बनाए थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर कर दूँ। कटिंग जो है वो खैर कुछ इतनी ख़ास तो नहीं लग रही थी, लेकिन यह है कि चलो मैंने कहा ज़रा ग्रोथ होगी तो फिर अच्छे लगेंगे। पर कटिंग जो है वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ऊपर से तो उतना ही थे, नीचे से उसने अच्छी खासी कटिंग कर दी बैक साइड से। तो लेकिन यह है कि चलो थोड़े छोटे हो गए, ये भी काफ़ी है। फिर उसके बाद जो है रात में मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास जो है वो जब मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे अच्छा खासा रश था। मेरा नंबर तो जो है वो 9 था, लेकिन मैं गई थी गायनी की डॉक्टर के पास तो वहाँ पे जो है वो अच्छी खासी जो है वो रश थी और मेरे बाद भी अच्छे खासे पेशेंट्स थे। 19 नंबर्स थे टोटल। तो वैसे आपको पता है चेकअप कराने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। तो इजहान ने बाबा को यहाँ बहुत तंग किया हुआ था। बाबा इजहान को जो है वो गुस्से से देखते थे और इजहान जो है बस उसका यही था कि मुझे बस उठाई रखें। तो खैर बच्चों के लिए आपको पता है KFC आता ही है, तो KFC का प्लान हमारा आए दिन बनता रहता है क्योंकि सजल और इजहान शौक से चिकन खाते हैं। तो ये मैं विंग्स वगैरह इनके लिए मंगवाती रहती हूँ। तो फिर उसके बाद जो है हमारा प्लान बना फैज़ी के कज़न के घर जाने का, बच्चों की पप्पो के घर। तो पप्पो लगती है ना रिश्ते में। तो ये जो है असल में ये सारे साथ में बहुत अच्छे से खेलते हैं, बहुत खुशी से खेलते हैं, तो बहुत इंजॉय करते हैं। तो इसलिए जो इनकी छुट्टियां गुजरी हैं ना, इनकी तकरीबन एक दूसरे के साथ गुजरी हैं। कभी हम लोग जो हैं वो इनको फ़न प्लैनेट लेके जा रहे हैं, साथ में हम सब जा रहे हैं। तो कभी जो है वो हम उनके घर जा रहे हैं, कभी क्या मतलब कभी गाँव साथ में जा रहे हैं। तो प्लानिंग हमारी जो है ना पूरी छुट्टियों के साथ में ही होती रही थी। तो यहाँ पे जो है ये हलवा जो है मैं गाजर का बना रही थी। 5 किलो गाजर मैंने ली थी और उनको मैंने चॉप किया। चॉप करने के बाद मैंने उनको जो है पकाया। तो काफ़ी टाइम लग गया था इसको पकाने में। रात को मैंने 1-2 घंटे पकाया। उसके बाद जो है वो लेट नाइट हो गया था, तो मैंने फिर जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग में इसको रेडी किया। तो ये है कि इसको फिर भी 2 घंटे तकरीबन लगे। अच्छा खासा जो है ना इसको भूनना पड़ता है, अच्छा खासा पकाना पड़ता है। तो खैर ये फिर भी बहुत लजीज़ बना। आपके लिए स्पेशल एक दिन मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी।
कम क्वांटिटी में बनाऊंगी और जल्दी से झटपट आपको बना के इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसको पकने में टाइम और भी ज़्यादा लगता है। और बस ये जो है मैं रेडी कर रही थी। पीछे से अगर आपको किसी बच्चे की आवाज़ आई थी तो वो थी मेरी भतीजी निम्रा फातिमा जो है वो मेरे पास आई थी सजल की जो है वो शिकायत लेके। ये सजल जो है अपनी मर्ज़ी के कार्टून्स लगा रही है, मेरी मर्ज़ी की नहीं लगा रही, आदि की मर्ज़ी की नहीं लगा रही। तो बच्चे आए हुए हैं, बेसिकली वीकेंड है तो इन्जॉय करने आए हुए हैं। यहाँ जो है वो उनका दिल करता है कि हम फूफो के घर जाएँ। जब भी जाती हूँ तो कहते हैं हमने आपके साथ जाना है, तो हम लेट नाइट हो जाते हैं। तो आज जो है हम थोड़ा जल्दी आए हैं, तो यहाँ जो है उनकी ख्वाहिश थी कि हम आपके साथ जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में उन्होंने वापस भी चले जाना है। तो बस ये है इनकी यहाँ पे हमारे घर जो है आज रौनक लगी हुई है। तो खैर अच्छा खासा हलवा भूनने के बाद, असल में मैंने इतना ज़्यादा इसलिए बनाया कि मैंने अम्मी की तरफ भेजना था, एक दो और फैमिली में किसी के घर भेजना था, तो वहाँ भेजा। एंड यहाँ मैं आपको दिखाती चलूँ साथ ही कि जो मेरा छोटा सा लेमन का पौधा लगा हुआ था ये जल गया था ओले पड़ने से। तो आप देख सकते हैं एक साइड पे जो सूखी सी टहनी है वो जली हुई है, लेकिन ये एक साइड से एक और न्यू निकला और उसमें 3 माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, 3 जो हैं वो लेमन लगे हैं। और देखिए माशाल्लाह से रेडी भी हो गए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, कुछ तो लगा गमले में ही सही, लेकिन कुछ तो लग गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा लेमन का पौधा जो है वो ज़ाया नहीं गया। मेरा इतना दिल खफा हुआ था जब ये जल गया था। इसके फूल डले हुए थे अच्छे खासे, और जैसे ही ओले पड़े तो ये जो है उसके फूल भी गिर गए और ये जल गया। मतलब कुछ दिनों बाद ना ये बिल्कुल ही मर गया था। तो खैर बहुत खुशी हो रही है कि ये दोबारा से रीग्रो हुआ और बहुत अच्छे से जो है वो जो है इसका पहला फल हमें मिला। तो खैर यहाँ पे इजहान ने इन लेमन्स के साथ खेलना शुरू कर दिया और मुझे ये टेंशन थी कि मेरे शुरू के 3 लेमन्स ही ख़राब कर देगा। इनको जो है ये मुझे यूज़ करना था कि ज़ाहिर है अपने घर की एक चीज़ का टेस्ट करने का मज़ा अपना ही मज़ा है। अच्छा, छत पे जो है बैठने की रीज़न ये थी कि वैसे तो मुझे छत पे जाने का टाइम ही नहीं मिलता। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइट जो है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा जा रही है आजकल, सबकी जा रही होगी पूरे पाकिस्तान में ही। तो लाइट ज़्यादा जाने की वजह से ना मेरे पास जो है ये था कि मैं अब छत में धूप भी अच्छी थी तो मैंने कहा चलो धूप में जाके बैठते हैं। नीचे वाले सारे काम जो है ना अपने वो सारे पेंडिंग पड़े रहते हैं, क्योंकि जो है वो लाइट जो नहीं होती। तो फिर मैंने कहा चलो छत पे बच्चों को ले जाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी पढ़ने आए हुए थे हिरा इकरा, और सजल जो है वो थी नहीं, नानों के घर गई हुई थी तो वहीं रह गई थी। तो अब जो है ये फैज़ी ने जो है ये अपना नया काम शुरू किया। अच्छी खासी वॉशरूम की नई सीट तोड़ के रख दी। वैसे मैंने आपको व्लॉग में दिखानी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं आपको दिखा ही दूँ कि नुकसान कर दिया फैज़ी ने अच्छा खासा। तो बस ये जो है आपको पता है जब एक चीज़ यूज़ ना हुई हो ना, बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई, तो ये हमारा वो वॉशरूम है जो यूज़ ही नहीं होता ऊपर वाले पोर्शन का। तो हम लोग जो है वो चाह रहे थे इसको नीचे शिफ्ट करते हैं। एक वॉशरूम हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको यूज़ में लाते हैं। तो वो सीट जो है वो फैज़ी ने कहीं ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिलाई तो टूट गई। खैर वो तो चलो जो भी हुआ हो गया। उसके बाद जो है अम्मी की कॉल आई, से जल्द उनके घर थी, तो अम्मी कहती हैं कि ज़रा आके ना आ जाओ, मैं क्रोनीस बना रही हूँ तो खा लेना। तो असल में ना हम गए तो वहीं पे थे, लेकिन वैसे तो हमारे पास टाइम ही नहीं था सीरियसली। जो काम फैज़ी खोल के बैठे हुए थे घर में, तो उस काम के बाद तो हमारे कहीं जाने का ऑप्शन ही नहीं बचता। लेकिन मैंने इनको बोला कि सजल को भी लेने जाना ही है, तो ऐसे करते हैं वहीं चले जाते हैं। और अम्मी जब अब ज़ायरा बना रही हैं तो बुला रही हैं। वैसे तो नॉर्मली ऐसे नहीं बुलाती ना, जाना भी नहीं होता ज़्यादा, लेकिन फैज़ी को आजकल छुट्टियाँ थी तो हाँ अम्मी कहती हैं आ जाओ, तो मैं क्रोनीस वगैरह बना रही हूँ तो खा लो। अम्मी को पता है कि जब फैज़ी घर है तो इसका चक्कर लगता ही रहेगा तकरीबन थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ जो है बच्चों के साथ एंजॉय हो रहा है जी। हनी को जो है ना मादी भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, कोई बच्चा बर्दाश्त नहीं है, हालांकि मादी कितना छोटू है। तो उसको ना बस ये है कि मैं जो है ना कोई बच्चा जो है किसी के पास ना जाए, जो भी इन बच्चों को उठाएगा उसके मैं जो है ना बच्चा पीछे करके खुद घुस जाऊँ। तो उसको फ़िक्र थी बाबा के पास मादी जा रहा है बार बार, तो क्यों जा रहा है, वो उसको लाते मार रहा है, उसको पीछे कर रहा है। तो खैर जो है वो, और मज़े की बात है मादी भी उसका पाँव पकड़ के पीछे कर रहा है कि मुझे जाने दो चाचू के पास। मर्दों की अलग ही अट्रैक्शन होती है ना बॉयज़ को, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो फिर जो है शौक़ से जाते हैं उनके पास कि हमें घुमाएंगे फिराएंगे उठाएंगे बाहर लेके जाएंगे। खैर यहाँ पर जो है ये आदि और सजल लोग भी जो है देखिए कितने आराम से बैठ गए।
वैसे मेरे पास जो है ये आराम से गोद में बैठ ही नहीं रहा था और वहाँ बड़े आराम से बैठ गया। यहाँ व्लॉग शूट करने का मकसद ये था कि आदि कहता है आप हमेशा सजल को लेके आती हैं व्लॉग में, मैं तो व्लॉग में आता ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना बेटा जी मैं आपको भी व्लॉग में जो है वो शामिल कर लेती हूँ। तो खैर उसको भी व्लॉग में ऐड किया, खुश था बहुत, कहता है मैं भी व्लॉग में आऊँगा। तो फिर निमो भी आई, निमो कहती है मुझे भी ऐड करो। तो यहाँ पर मैंने अपनी छोटी सी मिटको को भी ऐड किया। असल में फिर से छुट्टियां जो है वो ख़त्म हो गई इनकी और अब इनका रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो गया है। तो इनके पास सिर्फ वीकेंड ही होता है एक साथ गुजारने का, खेलने का, एंजॉय करने का। तो मैं जो जैसे ही देखा तो इसे मुझे कहता है कि आप जो है हमेशा व्लॉग बनाती हैं तो मेरा मैं नहीं आता तो मुझे भी लाएं। तो मैं फिर इसको भी लेके, तो जी यह था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मादी की हरकतें चेक करें। मादी ने ना बस उसने पकड़ा निप्पल और फ़ौरन से मुंह में घुसा दिया कि मेरा निप्पल क्यों ले लिया मेरे मुंह से। तो खैर जो है ना ये छोटा सा बंटू है, हमारा सबसे छोटा बच्चा है, मतलब इतना क्यूट है ना, इसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो जी उम्मीद है कि मेरा व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।